हालांकि हरियाणा में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं और सभी सीटों पर जीतने का दावा कर रही हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जीत का दावा किया और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। चुनावों की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस अपनी जीत का बढ़ चढ़कर दावा कर रही है। इसी कड़ी में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में गए तो उन्हें पता चला कि अब की बार कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में क्लीन स्वीप होने जा रहा है। उन्होंने वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। सबसे पहले तो इन्होंने किसानों के साथ वादे किए पूरे नहीं किए, दूसरा किसानों की लागत बढ़ा दी, जिससे किसानों का खेती करना मुश्किल हो गया। मैं तकरीबन पूरे हरियाणा में मैं गया और जो लोगों का रुझान देख रहे हैं उसके तरफ से साफ नज़र आ रहा है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ उसके आधार पे कि क्लीन स्वीप भी हो सकती है। किसान का ये है, जो इनका वायदा था 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी तो करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी, तो किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापारी कर्मचारी सब परेशान है इस सरकार से। दिल्ली में पानी की बढ़ती किल्लत को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से पूछे गए सवाल पर वो बोले कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी पानी की किल्लत है। हरियाणा में ऐसी सरकार है जो भाखड़ा बांध से अपने हिस्से का पानी भी नहीं ले पाई है, जिसके चलते पानी की किल्लत बनी है। दिल्ली में तो पानी की किल्लत है, रोहतक में हरियाणा में सारा पानी है, रोहतक में कोई किल्लत नहीं, हरियाणा में कोई किल्लत नहीं। पानी की किल्लत है क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है अपने पानी का हिस्सा ही नहीं ले सकती। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में सदैव जो इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होता था, चेयरमैन हिमाचल से बाहर का होता था, सब नॉर्म्स तोड़ दी। हमारे समय पूरा हिस्सा मिलता था, अब ये पूरा हिस्सा ही नहीं अपने टाइम वहाँ जा सकते। फर्जी वोटिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये काम चुनाव आयोग का है। जिस उम्मीदवार को लगता है कि उसके क्षेत्र में फर्जी वोटिंग हुई, उसे चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए। फर्जी वोटिंग रोकना सरकार और प्रशासन का काम है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा फर्जी वोटिंग के अधिकारियों को जिम्मेदार बताने पर कहा कि ये मनोहर लाल के बयानों से स्पष्ट होता है कि उनमें बौखलाहट पैदा हो गई है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि साउथ में बीजेपी साफ है, नॉर्थ में बीजेपी हाफ है, इसलिए बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। ऐसा है, ये भाषा जो है बौखलाई हुई भाषाएं हैं। मतलब ये साफ कहता है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि ये तो खुद स्वयं लड़ रहे हैं चुनाव। वहाँ कितना पोलिंग एजेंटों का एतराज़ किया उन्होंने, कहाँ किया, किसके यहाँ किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया। रिटर्निंग अफसर हैं, उनके कानून है, कायदा है। कह चुका हूँ 400 पार नारा, वो तो सबका प्रेरोगेटिव है, अपनी अपनी पार्टी के उसकी वो है, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन असलियत ये है कि साउथ में तो साफ है, नॉर्थ में बीजेपी हाफ है, बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। उन्होंने एक बार फिर हरियाणा सरकार को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अल्पमत की सरकार है, इसलिए तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र होना चाहिए या फिर राज्यपाल को विधानसभा भंग कर जल्द चुनाव करवाने चाहिए। नहीं, कोई भी हो, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो कोई भी सरकार, हरियाणा सरकार अल्पमत में है, इसका कोई नैतिकता के आधार पर कोई सरकार में रहने का कोई नहीं आधार है। मॉरल ग्राउंड्स पे इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या गवर्नर साहब को डिसॉल्व करके दोबारा चुनाव कराना चाहिए। चुनाव के परिणामों की तारीख नजदीक आते आते सभी नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये तो फिलहाल 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि किसकी सरकार बनती है। रोहतक से टोटल न्यूज के लिए देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।